तारीफ़ें सुनना सबको पसंद होता है और अगर इन्हीं तारीफ़ों के साथ आपकी मेहनत भी कम हो जाए और पैसों की भी बचत हो जाए तो फिर क्या ही कहना। तो अगर आपको भी अपनी तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है और इसके साथ आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत भी कम हो और पैसों की भी बचत हो जाए, तो इसके लिए आज मैं जिस पौधे के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, वो पौधा आप भी अपने घर पर जल्दी से लगा ही लीजिए। कड़ी पत्ते का पौधा तो मोस्टली सभी घरों में मिल ही जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग अपने घर पर तेज पत्ता का पौधा भी लगाते हैं और जब हम अपने घर पर खाना बनाते हैं तो खाने को टेस्टी बनाने के लिए इन कड़ी पत्ता, तेज पत्ता का यूज़ तो करते ही हैं। इसके अलावा बहुत से खड़े मसालों का यूज़ भी हम करते हैं, जैसे दालचीनी, जायफल, काली मिर्च, इलायची। इस तरह के जो खड़े मसाले होते हैं उनका भी यूज़ हम अपने खाने में उसे टेस्टी बनाने के लिए करते हैं। उसमें हम गरम मसाला भी डालते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पर इस पौधे को लगा लेते हैं और इस पौधे की जो पत्तियां हैं, इसका यूज़ अगर आप अपने खाने में करते हैं, तो आपको ये जो इतने सारे मसाले हैं, इनका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी मसालों की जगह आप ये जो पौधा है, इसकी पत्तियों का यूज़ अपने खाने में कीजिए और खाने का जो टेस्ट इसकी पत्तियों को यूज़ करने के बाद में आता है, तो वो खाना खाने के बाद सब लोग आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो कौन सा है ये प्लांट और किस तरह से आप अपने गार्डन में इस प्लांट को लगा सकते हैं, किस तरह से आपको इसकी केयर करनी है और इस प्लांट का यूज़ आप किस तरह से अपने किचन में कर सकते हैं और कौन-कौन सी रेमेडीज़ में कर सकते हैं, ये सब तो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगी ही। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो जो ये पौधा है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसकी पत्तियों में आपको 4 तरह के जो गरम मसाले होते हैं, उनका टेस्ट और जो खुशबू होती है, वो एक साथ मिलती है। इसलिए हम जब हमारे घरों में दाल बनाते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं या जब पुलाव या बिरयानी बनाते हैं, तो जो हम उसमें साबुत गरम मसाले या पिसे हुए गरम मसाले का यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप इस प्लांट की जो पत्तियाँ होती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी जो पत्तियाँ होती है, उसको अगर आप इस तरह से तोड़ करके इस तरह से हाथ से अगर रब करते हैं, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे गरम मसालों की खुशबू आती है। तो इस पौधे को अगर आप अपने घर पर लगाते हैं, तो इससे आपकी अलग-अलग मसालों को यूज़ करने की जो मेहनत होती है, वो भी बच जाती है और अलग-अलग मसालों को खरीदने के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो भी बच जाते हैं। खाने को टेस्टी बनाने के अलावा ये जो प्लांट है, इसमें बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रहती है। जिस तरह से कड़ी पत्ते को तड़का लगाते वक़्त हम यूज़ में लेते हैं, उसी तरह से आप इस प्लांट की भी 1 या 2 पत्ती ले लीजिए और उसे भी आप जो भी डिश आप बना रहे हैं, उसके तड़के में डाल दीजिए। या फिर जिस तरह से कोई सब्जी, दाल, बिरयानी बनाने के बाद हम उसमें ऊपर से हरा धनिया डालते हैं, उसी तरह से इसकी जो पत्तियां हैं उसे भी आप बारीक-बारीक काट लीजिए और अपने डिश के ऊपर डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर उस डिश को रख दें और फिर ढक्कन हटाते ही जो अरोमा आएगा वो आपकी भूख को और भी बढ़ा देगा। इसके अलावा आप ये जो पत्तियां हैं, इन्हें सुखाकर भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हम तेज पत्ता लेते हैं, उसी तरह से आप इसकी पत्तियों को सुखा कर रख लें और जिस तरह से तेज पत्ते को हम तड़के में डालते हैं, उसी तरह से इस पत्ते को भी आप तड़के में डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम घर पर बिरयानी मसाला बनाते हैं, सांभर मसाला बनाते हैं, तो इस तरह के जो मसाले आप घर पर बनाकर रखते हैं, तो इसकी जो सूखी पत्तियाँ होती है, उनको भी आप उस मसाले में डाल सकते हैं। ये प्लांट बेसिकली साउथ का प्लांट ही है, तो वहाँ पर भी जो मोस्टली सांभर मसाला या पौड़ी मसाला वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग भी ये जो पत्तियाँ हैं, इसका यूज़ उन मसालों में सुखाकर करते हैं। तो इस तरह से आप भी किसी भी मसाले को अगर अपने घर पर बनाते हैं, तो इसकी जो सूखी पत्तियाँ हैं, उनका यूज़ आप उन मसालों में भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रहती है। तो ये जो प्लांट होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होता है। तो अगर आपको सर्दी हो गई है, नाक बंद है या फिर गला ख़राब है,
तो इस प्लांट की पत्तियों को रब कर कर सूंघने या फिर पत्तियों को चबाने और या फिर पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से आपको रिलीफ मिलेगा। ये जो प्लांट होता है ये मॉस्किटो रेपेलेंट भी होता है, इसलिए अगर आपके घर के आसपास बहुत सारे मच्छर होते हैं तो आप अपने घर पर अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर से लगाइए, क्योंकि इसके लगाने से इसके आसपास मच्छर नहीं आते हैं। क्योंकि इसकी पत्तियों में जो खुशबू आती है वो बहुत ही तेज़ होती है और इसकी जो खुशबू है वो इंसेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसीलिए इस पौधे की जो पत्तियां हैं उससे आप अपने प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी बना सकते हैं। इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए आपको इस पौधे की 4 से 5 पत्तियों को लेना है और पानी में अच्छे से उबाल लेना है और कुछ देर के लिए ढक कर रख देना है और फिर उस पानी को छान कर अपने पौधों के ऊपर उस पानी का अच्छे से स्प्रे कर देना है। ये पानी आपके पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। इसके अलावा ये प्लांट जहाँ भी लगा होता है वहाँ की जो आसपास की हवा होती है उसे भी ये शुद्ध करता है, इसीलिए ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है। तो इस पौधे की प्रॉपर्टीज़ और इसके यूज़ तो मैंने आपको बता दिए। अब ये भी देख लीजिए कि इस पौधे को आप किस तरह से लगा सकते हैं और किस तरह से आपको इस पौधे की केयर करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पौधा है इसकी जो पत्तियां होती है उसमें दालचीनी, इलायची, जायफल, लौंग और ये जो सारे गरम मसाले होते हैं उनकी खुशबू एक साथ आती है, इसीलिए इस प्लांट को ऑल स्पाइस प्लांट कहते हैं। ये जो पौधा है इसे आप नर्सरी से लाकर या तो गमले में और या फिर ज़मीन में कहीं भी लगा सकते हैं। ज़मीन में अगर आप इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है और एक छोटे पेड़ की तरह हो जाता है। लेकिन हमें केवल इसकी पत्तियों का ही यूज़ करना रहता है, इसलिए आप चाहें तो इसे गमले में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और ये गमले में भी बहुत ही आसानी से चल जाता है। लेकिन गमले में जब आप इसे लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड तैयार कीजिए। इसके लिए आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। सर्दियों का जो सीज़न होता है उसमें ये थोड़ा-सा डोरमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है वैसे ही इसमें नई-नई ग्रोथ वापस से शुरू हो जाती है। और मानसून सीज़न में तो ये जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। उस समय पर आप चाहें तो इस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं और जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूटिंग भी होती है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बेरीज की तरह होते हैं, जो कि पहले ब्राउन होते हैं और फिर जैसे जैसे वो पकते हैं तो वो श्रिंक होकर ब्लैक हो जाते हैं और देखने में कुछ कुछ काली मिर्च की तरह लगते हैं। तो इन बीजों से भी इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपके पास पहले से ही ये प्लांट है या फिर आपके आसपास कहीं ये प्लांट है तो आप इन बीजों से भी ये जो प्लांट है इसे बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये जो प्लांट होता है वो बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, इजी टू केयर होता है, लेकिन ये जो प्लांट होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आप भी अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर से ऐड कीजिए। और कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।